बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। फ्रेंड्स, अगर आप एफबीआर में रजिस्टर्ड हैं, इनकम टैक्स में, सेल टैक्स में, या आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, या आप रजिस्टर्ड हैं, टैक्स रिटर्न फाइल भी करते हैं और आप टैक्स रिटर्न फाइल सही नहीं करते, आपको नोटिस आते हैं, उनको लाइट लेते हैं, उनका रिप्लाई सही नहीं करते, आप कहीं कसूरवार नहीं हैं, लेकिन आपका मसला यह है कि आप टैक्स रिटर्न फाइल सही नहीं कर रहे और नोटिस के बावजूद भी आप अपने आप को करेक्ट नहीं कर रहे, ये साबित नहीं कर पा रहे कि आपकी टैक्स रिटर्न ठीक है, आप टैक्स चोरी नहीं कर रहे, आप कुछ छुपा नहीं रहे और आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे जो इलीगल है। या दूसरे नंबर पर आप अपने टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करते, रजिस्टर्ड हैं और इस तरह टैक्स सेव कर लेते हैं या बचा लेते हैं। तीसरे नंबर पर कि आप टैक्स तो अपना सही पे कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी जो टैक्स रिटर्न है वो इस तरह बनी हुई होती है, फेक बनी हुई होती है, या किसी सस्ते लॉयर से बनी हुई होती है, या आप ला नहीं जानते, आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं और कुछ इस तरह की मिस्टेक्स कर देते हैं जिनकी वजह से आपको नोटिस इश्यूज हो जाते हैं। तो उसका नुकसान क्या होता है, फिर एफबीआर किस तरह एक्शन लेता है और किस तरह आपसे रिकवरी करता है, उसकी गाइडलाइन कुछ इशू की हैं। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अगर इस तरह की सूरत हाल से गुजरना पड़ता है, इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आती है, तो आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से रब्ता करें। फौरन नोटिस को रीड करके केयरफुली आप नोटिस को रीड करें, उस पर लीगल कंसल्टेंसी लें और फिर उसके ऊपर प्रॉपर वर्क करें और फिर जवाब अपना जमा करवाएं। क्योंकि ये नहीं करेंगे, आप लाइट लेंगे, फिर आपको पेनल्टीज लग सकती हैं, आपको टैक्स रिकवरीज पे करना पड़ सकती हैं और आप अरेस्ट भी हो सकते हैं। तो एफबीआर ने इस हवाले से गाइडलाइन इशू की है कि अगर आपकी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर वो जब्त करता है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, क्या करता है, उसको ऑक्शन किस तरह करता है। जो एफबीआर का प्रोसीजर होता है उसमें कुछ स्टेप हैं। पहले स्टेप में वो आपको नोटिस इशू करेगा कि आप अपने आप को करेक्ट कर लें। प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है, उसके थ्रू आपको नोटिस भेजता है और फिर उसके अंदर टाइमलाइन आपको प्रोवाइड की जाती है कि आप इस टाइमलाइन के अंदर अपने जो हमने एरर देखा है इसको करेक्ट कर लें। अगर करेक्ट नहीं करेंगे तो आपको रिमाइंडर भेजेंगे, रिमाइंडर में भी आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे या उसके रिस्पॉन्स करते हैं, सही रिस्पॉन्स नहीं करते, एफबीआर के पास एविडेंस होते हैं, तब वो रिकवरी के पास जाता है। तो मोड ऑफ रिकवरीज क्या है? मोड ऑफ रिकवरीज जो कमिश्नर है आपको नोटिस सर्व करता है, आपको एक्सटेंशन भी दे सकता है। अगर एक्सटेंशन नहीं देता या एक्सटेंशन खत्म हो जाती है या टाइमलाइन खत्म हो जाता है तो डिफरेंट मोड ऑफ रिकवरीज हैं जिससे आपकी कलेक्शन करता है। वो टैक्स का जो लॉस होता है गवर्नमेंट को वो पूरा करने की कोशिश करता है। उसमें सबसे पहले सेल ऑफ प्रॉपर्टी है। ये मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, यानी कि आपकी जायदाद भी सेल कर सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट्स हैं उसके ऊपर भी डायरेक्ट आपके जो पैसे निकलवा सकता है, एफबीआर के पास अथॉरिटी होती है। ये नहीं है कि आपकी इजाजत होगी, सीज भी कर सकता है, प्रॉपर्टी आप सेल नहीं कर सकते या बैंक अकाउंट यूज नहीं कर सकते। तो ये स्टेप लेता है। मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर भी स्टेप ले सकता है, इमूवेबल पर भी जा सकता है। अब देखना ये होता है कि जो टैक्स पेयर है उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, बैंक अकाउंट्स है, वहाँ पैसा है, या इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, कहाँ से लॉस रिकवर हो सकता है, तो उस स्टेप पर जाएगा। उसका प्रॉपर प्रोसीजर है कि ऑक्शन किस तरह होगी, सारी गाइडलाइंस लॉ में मौजूद हैं। अगर आप देखना चाहते हैं क्या फॉर्म है, किस तरह ऑक्शन करते हैं, किस तरह अपॉइंट करते हैं, तो यहाँ पर सेल टैक्स में भी मौजूद हैं, सेक्शन 48 में, इनकम टैक्स में भी मौजूद हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर है, जो एक रिसीवर अपॉइंट होगा जो कि आपकी प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा। वो देखेगा कि जो उसके सेल करके टैक्स डेट को पूरा किया जा सकता है और किस तरह किया जा सकता है। अगर कोई संगीन केस है, आपकी ज्यादा रिकवरी है, तो आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। और इसके अलावा भी मैयज लिए जा सकते हैं, जैसे कि सेल टैक्स सेक्शन 48 सेल टैक्स एक्ट 1990 में कि किस तरह एफबीआर रिकवरी कर सकता है। जब भी इस तरह का केस आता है तो एफबीआर इनकम टैक्स ऑफिसर्स को, सेल टैक्स ऑफिसर्स को, एक्साइज डिपार्टमेंट है वहाँ पे भी भेजते हैं कि अगर इस टैक्स पेयर की कोई गुड्स वगैरह आ रही है, इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, वो क्लियर ना की जाए। और इसी तरह सेल टैक्स में अगर आपका कोई है तो सेल टैक्स आपके रिफंड रोके जा सकते हैं, सेल टैक्स की आपकी पेमेंट रोकी जा सकती है और इनपुट जो आप क्लेम करते हैं वो रोका जा सकता है। बैंक अकाउंट में इनकम टैक्स की बात करें, बैंक अकाउंट है, प्रॉपर्टीज हैं, तो इन सारी चीजों के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है आपके ऊपर। कमिश्नर के पास सिविल कोर्ट्स वाले राइट होते हैं, तो यहाँ पर आप लीगल प्रोसीडिंग्स भी अपनी कर सकते हैं। इस तरह रिकवरी की जो मेथड्स हैं एफबीआर टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है, अपडेट करता रहता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही हाफिज़ मोहम्मद काशिफ को इजाजत दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।